कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हम बात करने वाले हैं शांति के बारे में। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। जिंदगी में हर इंसान चाहता है कि वो शांति की जिंदगी जिए। हर इंसान चाहता है उसके जीवन में सुख सुविधाएं आए। कहाँ से शांति आएगी, आज इसी के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। रागलेखा दासी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इंसान जिंदगी भर चाहता है कि वो शांति से जिए, लेकिन शांति आखिर है क्या? हरे कृष्णा 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 शादाब भाई, शांति जो है हम लोग विभिन्न उसके ग्रेडेशन है, मतलब विभिन्न स्तरों पर है। एक है शारीरिक जी, एक एक है मन के द्वारा और एक है आत्मा की। तो 3 लेवल्स पे हम इसको डिवाइड करेंगे और इसके बारे में कुछ आलोचना करने की चेष्टा करेंगे। तो शरीर की जो है वो शांति, हम लोग सोचते हैं कि हम अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा आभूषण, स्त्रियां हैं वो सोचेंगी कि अच्छा आभूषण पहनेंगे, अच्छा सज धज के जाएंगे, हम अपना उपटन लगाएंगे, स्नान करेंगे, अच्छे से डेकोरेट होएंगे, तो हम मतलब हमें शांति मिलेगी। फिर अच्छी जगह में जाएंगे, अच्छा खाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, मॉल में जाएंगे घूमने, सैटरडे संडे जाएंगे, अपने बच्चों को, पति को पालेंगे, हम अपने घर की देख रेख ठीक से करेंगे, तो हम अपना सारा, इससे वो सोचते हैं कि हमारे शांति होएगी। किंतु फिर भी ये सब वस्तु भी हमें शांति नहीं दिला पाती हैं। और एक चींटी से लेके एक हाथी तक भी, इस ब्रह्मांड में चींटी सबसे छोटा जानवर है, मतलब कीड़ा है। फिर उसके बाद हाथी जो है सबसे बड़ा है। फिर भी चींटी से लेके हाथी तक हर जीव सुख या शांति की खोज में है। हर जीवात्मा सोचता है मुझे सुख कैसे मिले। इसी शांति और सुख को प्राप्त करने के लिए हम घर बनाते हैं जी, कि तरह तरह के, हर, अगर वो पशु है तो शेर अपना मांद बनाएगा, हाँ, चिड़िया घोंसला बनाएगी, मछली जल में विहार करेगी। हर वो सोचता है, पशु पक्षी कीट पतंग, कि मैं एक अच्छे से आवास बना के उसमें सुरक्षा से रह सकूं, मुझे कोई डर ना हो जी, कोई और आके मुझे खा ना जाए। दूसरा, हाँ, कंपटीशन फॉर सर्वाइवल एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये एक नियम है बायोलॉजिकल। तो अब उसमें क्या होता है, उसको वो खोज कर लेता है, लेकिन फिर भी शांति नहीं आती। अच्छा घर बना लेगा, या तो वो आलीशान घर बना लेगा तो भी शांत नहीं है। कोई झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है तो भी शांत नहीं है। कोई और मध्यम दर्ज के उसमें रह रहा है घर में तो भी शांति नहीं है। फिर अच्छा वो खा लेता है तो भी शांति नहीं मिलती, सुख नहीं आता है। फिर अच्छा कपड़ा पहन लेता है तो भी नहीं होता। फिर कहीं घूमने जाता है, पहाड़ पे जाता है, विदेशों में जाता है, कहीं और जाता है, कहीं पब में जाता है, मॉल में जाता है, इधर उधर भटकता है। एक बच्चा है, वो सुबह से लेके शाम तक स्कूल में जाता है कि मुझे, क्योंकि वो फोर्स्ड है अपने पेरेंट्स से कि भाई तुम जाके पढ़ाई करो, इसी से तुम्हारे को सुख होगा, भविष्य में तुम एक अच्छे मानव बनोगे, तुम्हें सुख और शांति होगी, तुम उससे धन कमाओगे, उससे तुम्हारा जीवन अच्छे से चलेगा। तो वो शांति के लिए उसको भेजते हैं स्कूल में। शांति नहीं आती है, ना पेरेंट्स को आती है ना बच्चे को आती है, और अशांत रहते हैं। बच्चा कहता है ओ मेरी पढ़ाई नहीं हुई, माता पिता कहते हैं पढ़ ले और उसको पढ़ाते रहते हैं। फिर उसके बाद एक पुरुष है, वो ऑफिस में जाता है, जॉब करता है या बिजनेस करता है कि मैं अब इससे धन कमाऊंगा, उपार्जन करूंगा और अपने परिवार को सुख और शांति प्रदान करूंगा। किंतु कितना भी वो प्रयास कर ले, कितना भी वो धन कमा ले, तो भी उसको सुख और शांति उसको भी नहीं मिलती, उसके परिवार को भी नहीं मिलती। फिर उसके बाद वो धन उपार्जन करता है और फिर अनेक कंफर्टेबल होने की कोशिश करता है। फ्रिज लाएगा, टीवी लाएगा, कार लाएगा। फिर घर वाले बोलेंगे और ये बड़ी लाओ, और बड़ी गाड़ी लाओ, और बड़ा, ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं। और बड़ा घर होना चाहिए। अब हमारे पास ये तो और हाईटेक चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी, अब फ़ोन ये वाला है तो और थोड़ा अच्छा सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए। तो इस तरह से एक के बाद एक हम रैट रेस में लगे।
तो जैसे कि चूहा होते हैं, दौड़ते रहते हैं, एक अगर थोड़े से चूहे पानी में गिरेंगे तो सारे पीछे वाले भी गिर जाते हैं जी। और एक मृग मरीचिका होती है। तो रेगिस्तान में क्या होता है, दूर से हमें ना गर्म हवा चलती है तो वो बालू को उड़ाती है। हाँ जी। तो लगता है कि वहाँ पे कोई एक जल का स्रोत है। तो कोई व्यक्ति अगर दौड़ रहा है, उसको प्यास लगी है रेगिस्तान में, तो दूर से वो देखेगा कि यहाँ जल का स्रोत है, तो दौड़ता दौड़ता जाता है, लेकिन वहाँ जाके देखता है वहाँ जल नहीं है। तो ऐसे हम सारा जीवन दौड़ते रहते हैं जी। सोचते हैं ये वाला कार्य मैं ये कर लूंगा। अगर बालक होता है तो उसको बोलते हैं तुम बड़े हो जाओगे तो बस फिर तुम्हारा ठीक है, सब शांति हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, तुम्हारी अच्छी जॉब लग जाए, बिजनेस हो जाए, फिर शांत हो जाएगा। फिर कहते हैं अच्छा अब तुम विवाह कर लो जी। तो विवाह करके भी शांति नहीं आती है। एक पत्नी आ जाती है काली कलह प्रिया। अगर काली है वो इतनी कलह करती है घर में कि उसका रहना दुर्भर हो जाता है। तो उसके बाद विवाह करके शांति नहीं आती। फिर उसके बाद वो सोचते अच्छा अब तुम्हारा एक पुत्र हो जाएगा तो शांत हो जाओगे। तो पुत्र हो जाता है तो भी कोई सुख नहीं आता है जी। फिर उसके बाद वो बड़ा हो जाता है और फिर आगे आगे ऐसे चलता रहता है। तो जितना वो आगे एक चीज का मोटिव बनाता है, एम एंड ऑब्जेक्ट बनाता है, एक और नया खड़ा हो जाता है। फिर वो वहां तक आता है, फिर सोचता है अरे ये तो जल नहीं है, जैसे वो मृग मरीचिका वाला, उसको पता चल रहा है जल नहीं है, फिर आगे दौड़ता है। तो ऐसे हम भी एक के बाद एक दौड़ते चले जा रहे हैं जब तक कि हमारी मृत्यु ना आ जाए। तो ये है मृग मरीचिका, जो शरीर से संबंधित शांति की खोज में मृग मरीचिका में हम फंस जाते हैं। जी। अगर हमारे पास साइकिल है तो हमें बाइक चाहिए, और हमें बाइक मिल गई है तो फिर हमें कार चाहिए, और कार मिल गई है तो फिर उससे बड़ी कोई और गाड़ी है तो हमें वो चाहिए, फिर एरोप्लेन चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए। बिल्कुल। अगर हम 1 BHK में रह रहे हैं तो कल को हमारी जरूरतें बढ़ गई, हमें 2 BHK 4 BHK ऐसे बढ़ता चला जाएगा। 4 फिर एक बंगला चाहिए, फिर पूरी एक हमें लेन बनानी है। फिर हमें जिंदगी में ख्वाहिशें जब तक बढ़ती रहेंगी, मुझे लगता है इंसान जो है वो शांति की प्राप्ति नहीं कर सकता। और जैसे कि रागलेखा दासी जी ने बताया कि जिंदगी भर हम लोग चूहा दौड़ जो होता है उसमें भागते रहते हैं, एक चीज़ मिलती नहीं कि दूसरी चीज़ को पाने की ख्वाहिश रख देते हैं। आगे हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए प्रोग्राम आत्मदर्शन। मैं हूँ शादाब आपके साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। मन चाहे यहाँ घूमा करो, मधुमोहनी रूप का पी करके। ये जो तुम्हारे सुंदर रूप का अमृत है प्यारे, उसे ही पान करते करते मैं हमेशा नशे में रहूं, मस्ती में रहूं। मधुमोहनी रूप का पी करके उसमें उन्मत्त हो झूमा करो। अति सुंदर वेश ब्रजेश तेरा, रम रोम ही रोम में रूमा करो। मन मंदिर में बिठला के तुझे प्यारे, मन मंदिर में बिठला के तुझे, पग तेरे निरंतर चूमा करूं, पग तेरे निरंतर चूमा करूं। इसलिए मेरे बाके बिहारी मोह पे कृपा करो, मेरे बाके बिहारी मोह पे कृपा करो, मेरे कुंज बिहारी मोह पे कृपा करो, मेरे कुंज बिहारी मोह पे कृपा करो, हे रमण बिहारी मोह पे कृपा करो, हे रमण बिहारी मोह पे कृपा करो, मेरे बाके बिहारी मोह पे कृपा करो, मेरे बाके बिहारी मोह पे कृपा करो, मेरे कुंज बिहारी मोह पे कृपा करो, मेरे कुंज बिहारी मोह पे कृपा करो, हे रमण बिहारी मोह पे कृपा करो, हे रमण बिहारी मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो, मोह पे कृपा करो।
कृपा करो, मो पे कृपा करो, मो पे कृपा करो, मो पे कृपा करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ। जिंदगी में हर इंसान चाहता है कि वो अपनी जिंदगी सुकून से जिए, लेकिन कई बार उसके सपने पूरे नहीं हो पाते, या फिर ये कह सकते हैं कि सपनों को पाने के चक्कर में हम कई बार अशांति की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आखिर क्या है असल शांति, यही बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में शिरकत कर रही हैं रागलेखा दासी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। ब्रेक पे जाने से पहले रागलेखा दासी जी हम बात कर चुके हैं कि इंसान की जो हसरतें हैं, ख्वाहिशें जो हैं, वो बढ़ती चली जाती हैं और आखिर वो मरते दम तक उसको कहीं जाके एहसास होता है कि काश मैं अपनी ज़िंदगी जी लेता, एक शांति पा लेता। आपसे जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि शांति इंसान के मन में है, लेकिन मन बहुत चंचल है, तो किस तरह से हम शांति को पाएं, इसके बारे में बताइए। हरे कृष्णा 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 देखिए, हमने शरीर के आउटवर्ड एक लेवल पे शांति के बारे में डिस्कस किया, तो अब मन की शांति है। तो मन तो बहुत गड़बड़ है, इसमें तो बड़ा अशांत ही अशांत है मन तो। मन में क्योंकि काम, क्रोध, कामना, इतनी कामनाएं हैं हमारी, उसको पूर्ण करने के लिए मन धावित होता है। फिर दूसरा क्रोध, कोई हमें किसी भी चीज़ से हमें क्रोधित हो जाते हैं, हम इरिटेबल हो जाते हैं, ये मेरा काम नहीं हुआ तो उसके लिए क्रोध आ जाएगा। और काम, क्रोध, लोभ, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए ग्रीड है। हाँ जी, मेरे पास आज ये कपड़ा है, थोड़ा और अच्छा वाला आ जाए, बेटर क्वालिटी का आ जाए, बेटर वो हो जाए, बेटर सब कुछ हो जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है ना, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपनी पत्नी से, अपने घर से, हर चीज़ से हम अटैच छोड़ना नहीं चाहते, उसको किसी भी तरीके से हम उसको ढीला नहीं कर सकते। और अधिक 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 बढ़ता जाता है। तो ये हमारा अशांत होने का कारण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, एक हमें अभिमान रहता है, ओ मैं तो यूएस प्रेसिडेंट हूँ, सारा जगत मुझे सलाम करे, और मैं तो ये हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूँ, या मैं कुछ और हूँ। जो भी अपने ओहदे का हमें अभिमान हो जाता है, अपने रूप का अभिमान हो जाता है कि ओ मैं बड़ा सुंदर हूँ, ओ मैं ये, अपनी विद्या का अभिमान हो जाता है, मैं तो पंडित हूँ। फिर कुल का अभिमान होता है, मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। तो ऐसे करके अभिमान तरह के अभिमान होते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, एक हमें जेलसी, ईर्षा बहुत होती है। अगर पड़ोसी के घर में आ देखा तो हमें ईर्षा हो जाएगी, मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये है मानसिक जो अशांति के सब कारण। और दूसरा, मन जो है बड़ा चंचल है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवतो दृढ़म तस्या निग्रहम मन्ने वायुरीव सुदुष्करम। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा गीता में कि हे केशव, मेरा तो बड़ा चंचल मन है, और ये तो ऐसा ही मन है जैसे कि मानो कोई हवा को मुट्ठी में लेना चाहे, तो हवा को तो ले नहीं सकते ना, तो ऐसे ही मन बड़ा चंचल है। तो कैसे मैं इसका निग्रह करूं, कैसे इसे कंट्रोल करूं, क्या इसका तरीका है। तब उन्होंने, कृष्ण ने उत्तर दिया, असंशयम महाबाहु मनोनिग्रहम चलम अभ्यासम तु कौन्ते वैराग्यम च गृह्णते। कि हे अर्जुन, तुम निश्चित रूप से ये जो मन है इसका निग्रह करना असंभव है, लेकिन हमें दो चीज़ें करनी होंगी जिसके द्वारा ये मन कंट्रोल हो सकता है। तो बोले कि एक तो अभ्यास, प्रैक्टिस जी, और प्रैक्टिस मीन्स कि हमें कुछ चिंतन करना होगा, जड़ीय चीज़ों का चिंतन नहीं। जड़ीय चीज़ें करने से तो और अशांत होगा, और ज़्यादा हो जाए। हमें कुछ ऐसा परमार्थ के बारे में चिंतन करना होगा जिससे मन हमारा एक शांति के लेवल पर आए। प्रैक्टिस, जैसे एक मिलिट्री मैन है तो वो प्रैक्टिस करता है, 5 किलोमीटर्स रनिंग करेगा, जॉगिंग करेगा, प्रैक्टिस करेगा शूटिंग की, तब वो एक दिन जाके युद्ध कर सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही हम भी प्रैक्टिस करेंगे, माइंड को ट्रेनिंग देंगे कि ओ मन, तुम्हारे को ये काम करना है। जैसे मान लो एक अलादीन था, आप सभी जानते हैं वो कहानी कि अलादीन को एक चिराग मिला, तो चिराग को घिसता था और जिन निकलता था। तो जिन बोलता था क्या हुक्म है मेरे आका,
तो अलादीन कहता था ये लाओ खाने के लिए, ये लाओ, महल बना दो, ये कर, वो मिनट में बना देता था और अलादीन को बोलता था ये लो। तो उसने, जिन ने कहा कि यदि तुम मुझे कुछ काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो ऐसे ही हमारा मन है, वो जिन के जैसे है। तो इसको कुछ एंगेजमेंट दे दो तो ये चुपचाप बैठा रहेगा, नहीं तो ये हमारे इतना, ये मन में इतना खलबली, इतना रेस्टलेस कर देगा कि हम इसका वशीभूत हो जाएंगे। जिन है मन। तो इसलिए इसको क्या करें हम, जैसे फिर अलादीन ने क्या किया कि उसको बोला एक खंबा गाड़ो मेरे आंगन में और उस पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, जब मुझे काम होगा तो बुला लूंगा। तो ऐसे ही हमारे मन को भी हमें बोलना है कि तुम ये हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करो। जब हमें कुछ और सोचना होगा तो हम तुम्हें बुला लेंगे। तो इसके जप में लगे रहो जी, खाली मत रहो, बिकॉज बोलते हैं ना एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो अगर हमारा मन खाली होगा तो फिर तुरंत उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी मटेरियल वर्ल्ड की, जो कि बहुत मुश्किल है एरेडिकेट करनी। रागलिका दासी जी, अभी आपने कहा कि इंसान अपनी शांति पाने के लिए कई बार अभिमान जो है उसके अंदर वो आ जाता है, गुरूर आ जाता है, ईगो आ जाती है। तो इस ईगो को कैसे पहचाना जाए? क्योंकि अगर आप किसी को डायरेक्टली बोलेंगे कि आपके अंदर घमंड है, आपके अंदर गुरूर है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया शादाब भाई, क्योंकि कोई भी आज के जगत में सभी को कोई ना कोई ईगो है। विदाउट ईगो तो कोई नहीं। तो इसमें बताया जाता है हमारे शास्त्रों में कि एक है हमारा शुद्ध अभिमान, एक है मिथ्या अभिमान। तो मैं बोलूँगी मैं ब्राह्मण हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं विश्व सुंदरी हूँ, मैं मिस यूनिवर्स हूँ, मिस इंडिया हूँ, या मैं वो हूँ सलमान खान हूँ, मैं शाहरुख खान हूँ, या मैं वो हूँ आमिर खान हूँ, ऐसे करके एक ईगो रहेगी। ये है फॉल्स ईगो, जहाँ पर मैं आ जाता है। मैं मीन्स वो आइडेंटिफिकेशन है बॉडी की, आत्मा की नहीं। तो वो केवल ये बोल रहे हैं ओ मैं इस ओहदे पे हूँ, इस डेजिग्नेशन पे हूँ, लोग मुझे बस सब मेरे को महान माने, मेरी पूजा करें। तो ये बॉडी आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन शुद्ध अभिमान है वो आत्मा का है, तो वो है जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। वो आत्मा जो है ऑल सोल्स, whether it be Hindu, Muslim, Sikh और Christian और even पशु पक्षी कीट पतंग सब भगवान के दास हैं। और भगवान भी एक ही है। तो उनके वो सर्वेंट है, उनकी सेवा करना वो शुद्ध अभिमान है और बाकी सब फॉल्स है। तो इस फॉल्स अभिमान को जैसे जैसे एक हम भगवान के अच्छे नामों का हम जब आरंभ करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, तो ये फॉल्स ईगो शैटर हो जाएगी और जो रियल ईगो है, शुद्ध अभिमान है, वो उसमें हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तब हमको वास्तविक शांति मिल सकती है। जी, जिंदगी में आप इस दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन अगर आपके अंदर अभिमान है तो लोग आपको याद नहीं करेंगे। इंसान की दुनिया से जाने के बाद लोग उसके चरित्र की वजह से उसको याद करते हैं, उसका व्यक्तित्व क्या है इसकी वजह से याद करते हैं। लेकिन अगर इंसान के जीवन में अभिमान वाला एक जो अवगुण आ जाए तो लोग कहीं ना कहीं उसको जीवन से निकाल देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शांति की खोज के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। आगे करेंगे और भी हम चर्चा, लेकिन यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कार्यक्रम आत्मदर्शन। मैं हूँ शादाब आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 पर। भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, जीवन को यदि सफल बनाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना। गुमान करे कुछ भी न तेरा, किसका गुमान करे कुछ भी न तेरा, 2 दिन का है ये
दिन का है ये रैन बसेरा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाना, भज ले हरि को एक दिन तो है जाना, भज ले हरि को एक दिन तो है जाना। पांच तत्व की बनी तेरी काया, पांच तत्व की बनी तेरी काया, काया में तेरे हरि है समाया, काया में तेरे हरि है समाया। उसे ढूंढने को नहीं दूर है जाना, भज ले हरि को एक दिन तो है जाना, भज ले हरि को एक दिन तो है जाना। ये धन दौलत माल खजाना, ये धन दौलत माल खजाना, जिस पे हुआ है तू इतना दीवाना, जिस पे हुआ है तू इतना दीवाना। आज है तेरा कल का नहीं है ठिकाना, भज ले हरि को एक दिन तो है जाना, भज ले हरि को एक दिन तो है जाना। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, और आज हम बात कर रहे हैं शांति के बारे में। जिंदगी में पैसा कमाना ही मकसद नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 BHK में रह रहे हैं तो आपका सपना माना कि बड़ा है, लेकिन कभी उस सपने को पाने के लिए अपने मन को अशांत नहीं करना चाहिए। आखिर हम इस युग में किस तरह से शांति को प्राप्त कर सकते हैं, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए राग लेखा दासी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, ब्रेक को जाने से पहले हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से हमारा जो चंचल मन है उसको एक प्रैक्टिस चाहिए, उसको एक निरंतर अभ्यास चाहिए, जिससे व्यक्ति अगर स्थिर हो सके और अपने मन को शांति दे सके। आपने ये भी कहा कि लोग कई बार मॉल जाते हैं, कहीं पहाड़ों पर जाते हैं, स्टेशन जाते हैं घूमने मन की शांति के लिए, लेकिन उनको वो शांति मिल नहीं पाती। आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई असल में शांति पाना चाहता है, भौतिक चीज़ों को छोड़कर आत्मा की शांति चाहता है, तो किस तरह से उसका अभ्यास करना चाहिए, हम चाहेंगे इसके बारे में बताइए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। शादाब भाई, हमें प्रैक्टिस, जैसे कि कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हमें प्रैक्टिस करनी होगी, तो प्रैक्टिस है जो भगवान, क्योंकि अगर हम रूट कॉज पे जाना चाहते हैं, एक है सुपरफिशियल एरेडिकेशन, हम शांति सुपरफिशियली चाहते हैं, और एक है हम वास्तविक रूप में रूट्स तक, जड़ों तक हम शांति चाहते हैं, हमारी एवरीथिंग जो अनर्थ है, अनवांटेड चीज़ें सब इरेडिकेट हो जाएं। तो उसके लिए हमारे को भगवान के पावरफुल नेम्स हैं तो उन नामों का हमें कीर्तन या जप करना होगा,
और ये नहीं है कि इसके लिए कोई रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोग इसको कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति, एक मनुष्य होकर, पशु होकर, कैसे भी इसको किया जा सकता है। तो केवल हमें उनके सुंदर नामों को उच्चारण करना है। तो उस नामों को करने से वो रूट कॉज, क्योंकि वो नाम क्या करते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन कर देते हैं। तो वो दर्पण जब साफ हो जाएगा, मान लो गंदा मैला कुचैला शीशा है, तो उसके अंदर अगर मल काई, अगर कूड़ा करकट लगा हुआ है, तो उसको अगर हम कोई सोप सोल्यूशन से धो देते हैं तो एकदम स्वच्छ निर्मल हो जाएगा, जिसमें हम अपनी छवि देख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर ये हरि नाम संकीर्तन जो है हमारे चित्त रूपी दर्पण को पूरा क्लीन कर देता है, क्लेंस कर देता है, और उसके बाद फिर वो हमारी छवि हम उसमें देख सकते हैं। तो इससे पावरफुल और कोई भी मेथड नहीं है। अगर हम बोलें कर्म मार्ग में जाकर हमें शांति मिलेगी, तो कर्म मार्ग में कीचड़ को कीचड़ से धो के क्या कभी पैर साफ हो सकता है? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो और अगर हम ज्ञान मार्ग में जाएं तो हम केवल एक भगवान की ज्योति का चिंतन कर रहे हैं, जो कि एक इनकम्प्लीट मेथड है। और अगर हम योग मार्ग में जाएं तो अष्टांग योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अष्टांग योग वाले भी, जैसे कि साबरी ऋषि थे, उनका मन भी विचलित हो गया था मछली को जल में विहार करते करते देखकर। उन्होंने मंदाता राजा की 50 कन्याओं से विवाह कर लिया। तो हजारों वर्ष उन्होंने तपस्या की अष्टांग योग से, लेकिन फिर भी मन विचलित हो गया। तो मन कंट्रोल नहीं होगा। मन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, चौथा जो मार्ग है भक्ति मार्ग, उसमें हम ये जो भगवान के सुंदर नामों का हम कीर्तन करेंगे, इसके द्वारा मन सम्यक रूप से कंट्रोल हो जाएगा और हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम सर्वात्मा स्नापना आनंदम बुद्धिवर्धनम। आनंद का एक सागर लहरा जाएगा। अभी तो आप सुख और शांति तो बहुत निम्न कोटि का है, जी। आनंद तो एक पूरा सागर, मान लो आप एक पूरा एक ओशन, मान लो एक ओशन ही पूरा एकदम लहर में आ जाएगा। इतना आनंद होगा, इतना हैप्पीनेस बियॉन्ड, मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते। जी। तो आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। एक एक पद में हम इसको पूर्ण अमृत का आस्वादन कर लेंगे। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इसलिए हम भगवान का ये जो महामंत्र है, जो चैतन्य महाप्रभु ने आके जगत के जीवों को प्रदान किया, इसका शेल्टर लें, इसका आश्रय लें और इसको जप करना आरंभ कर दे, तो निश्चित रूप से हमको शांति से ऊपर की वस्तुएं प्राप्त होंगी। आपसे यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि भगवान ने ये भी कहा है कि अगर कलयुग में अगर सिर्फ मेरा नाम जप ना करें, सिर्फ मेरा स्मरण ही कर लें, तब भी इंसान के जितने पाप हैं वो सारे कम हो जाएंगे और उसको शांति की प्राप्ति होगी। आपसे जानना चाहेंगे इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा मन फिर से बड़ा चंचल है। हम खाली भगवान का ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान करने का ही मेथड है कि हम ये नाम के द्वारा ध्यान करें। क्योंकि नाम तो ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो कहीं और चला जाएगा। तो नाम करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर नाम और नामी, क्योंकि नाम लेने से नामी आ जाता है। तो नाम लेंगे तो नामी आ जाएंगे, तो वो एक ट्यून्ड अप हो जाएंगे कि नाम ले रहे हैं तो नामी का चिंतन हो रहा है, फिर हमें संसार का और कोई चिंतन नहीं आएगा। बिल्कुल, अगर आप इस कलयुग में, इस भौतिक युग में आप भगवान का स्मरण करते हैं तो आप शांति की प्राप्ति भी कर सकते हैं। और शांति सिर्फ वही नहीं कि जो आप अच्छे घर में रह रहे हैं, घर के बाद आपको एक बड़ा बंगला चाहिए, बंगले के बाद आपको एक हवेली चाहिए, या फिर एक साइकिल के बाद गाड़ी, गाड़ी के बाद जहाज़। जैसे कि राग लेखक दासी ने कहा कि जब तक आपकी ख्वाहिशें बढ़ती चली जाएंगी, शांति आपको इस जीवन में कभी नहीं मिलेगी। राग लेखक दासी जी, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप रेडियो मानव रचना में आए, इस कार्यक्रम में आए जिसका नाम है आत्मदर्शन, और आपने इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। दोस्तों, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी वक्त आत्मदर्शन में। लेकिन आप कहीं मत जाइए। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें, सुझाव देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। नंबर है हमारा 8010781078 पर। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, feel live, feel live, feel live, feel live.